together. और प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब प्रार्थना करें Anybody is free to pray for us. और कोई भी हमारे लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम आपकी दया के लिए प्रभु कि आपने प्रभु हालेलुया वो वायदा जो प्रभु हालेलुया हमारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें जानने को मिला प्रभु हालेलुया, वो प्रभु आज का दिन पूरा हुआ है, उसका हम एक प्रतीक मनाते हैं प्रभु। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इस जगत में आए प्रभु, अपने प्राण दिया प्रभु और प्रभु अपनी से दिन जी उठे प्रभु हालेलुया। वो प्रभु हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु अभी जो वचन प्रभु डेविड ब्रदर शेयर करते हैं प्रभु हालेलुया, होने दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे प्रभु, और जो भी वो वचन शेयर करते हैं प्रभु हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यहाँ पे प्रभु वचन प्रभु सब में बांटा जाने वाला हो सके प्रभु हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके प्रभु आत्मिक कानों और आत्मिक आंखों को प्रभु उनके खोले प्रभु, ताकि उस वचन को ग्रहण करके प्रभु और प्रभु हालेलुया एक फल लाने वाले हो सके अपने जीवन में प्रभु। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं प्रभु, तो प्रभु वचन को सुनने के साथ मानने वाले भी हो सके प्रभु हालेलुया। और प्रभु हम दुआ करते हैं जो भी ट्रांसलेशन करती है कैरन प्रभु सही तरीके से प्रभु हर एक वर्ड को प्रभु सही तरीके से बोलकर ट्रांसलेट करने के लिए प्रभु उसके साथ रहे प्रभु हालेलुया। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु डेविड ब्रदर को और कैरन को प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप लेकर चलिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर मान महिमा प्रभु आपको देते हैं प्रभु, आपको यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord again. Praise the Lord आप सभी को और एक I बार। thank the Lord for this Easter Sunday, और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के ईस्टर रविवार के लिए, and I thank the pastor for giving me the opportunity to minister to us today. और मैं पास्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं और एक बार वचन को बांट सकूँ। I also thank every one of us for coming to church today. और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप भी चर्च आए इसलिए, Because if you don't come, you will not hear what I'm going to say. क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा वो आप नहीं सुन पाओगे। Praise the Lord. इसीलिए प्रेज द लॉर्ड। Today I'm looking at the word of God from Philippians chapter 3 verse 14. फिलिपी उसका 3 अध्याय और 14वीं आयत को हम देखेंगे। And the title of my preaching is that I may know him. और मेरे जो वचन का आज का शीर्षक है वो ये है कि मैं उसको जान सकूं, That I may know him. कि मैं उसको जान सकूं। Who am I talking about? और मैं किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ? I'm talking about Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूँ That I may know Jesus Christ. कि मैं यीशु को जान सकूं। I want somebody to read the language version of that 3:14 and somebody to read the English part of और 3:14. मैं चाहता हूँ कि कोई हिंदी में पढ़ लेंगे 3 अध्याय और 14वीं आयत, और कोई इंग्लिश में भी पढ़ सकता है इसको। Philippians chapter 3 verse फिलिपी 14. उसका 3 अध्याय और 14 आयत। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। English version please. I Oi. press towards the mark for the prize of the high calling. Okay, please take verse 10. Verse 10. Verse 10. Verse 10. That I may know him and the power of his resurrection. और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय और 10वीं आयत, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। फिलिपी उसका 3 अध्याय और 10वीं आयत। The whole passage is from verse 1 to verse 14. But the emphasis is verse 10. और जो 3 अध्याय और पहली से 11 और 10वीं आयत तक है, उसमें परमेश्वर के मृत्यु के बारे में लिखा गया है। The writer of this epistle was Paul the Apostle. और ये जो भाग है उसका लिखने वाला है, उसका लेखक है, वो पौलुस है। In this place, Paul is saying, I want to know Jesus Christ. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे यीशु को जानना है। And despite
Does it mean he didn't know Jesus Christ before? No. But he still says he still wants to know Jesus. उसका मतलब ये नहीं होता कि पौलुस को यीशु के बारे में पहले नहीं पता, पर वहाँ पर उसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि मुझे और भी यीशु को जानना है. Yesterday night I was checking the historical time that Paul wrote this Philippians, and I saw that it was around 60 to 64 AD. और यहाँ पे मैं जो कल इस वचन के लिए कुछ देख रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये जो पत्री है वो कब लिखी गई थी. तो मैंने देखा कि ये 60 AD या तो 80 AD के बीच में लिखा गया है. Like 60 years after Jesus Christ have gone. और यीशु के पैदा होने के 60 साल के बाद ये पत्री लिखी गई है. When Jesus Christ was crucified, and the apostles Peter, James and John, they started preaching. Paul was on the other side trying to persecute them. Then on the way he got converted. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और उसके जो चेले थे पतरस, याकूब और यूहन्ना, जब उसके बारे में सुसमाचार फैला रहे थे, तब ये जो शाऊल था वो सबको सता रहा था. So the time he is writing this is like maybe 50 to 60 years after his conversion. और उसके बदलाव होने के, पौलुस के बदलाव, जीवन का उसका बदलाव हुआ उसके 50 या 52 साल के बाद तकरीबन ये पत्री लिखी थी उसने. That means that Paul already knew Jesus Christ. उसका मतलब ये था कि ये पौलुस को यीशु के बारे में पता ही था पहले से. But he still said, I still want to know him. पर वो फिर भी कहता है कि मुझे फिर भी यीशु को जानना है. He's saying that there's still something I still want to know about Jesus. और इसीलिए वो कहता है कि मुझे अभी भी यीशु को जानना है. You can give example of this, that I may know him, that there are different levels of knowing people. और इसीलिए हम इसका उदाहरण यदि ले तो हम भी लोगों को अलग अलग तौर पे जानते हैं. I think 2 Sundays ago, Pastor mentioned, I think on Friday or 2 Sundays ago, he mentioned the Prime Minister. और शायद शुक्रवार को या 2 रविवार के पहले पास्टर ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की. Mentioned the goal of the Prime Minister for the nation. और उनका जो उद्देश्य है, प्राइम मिनिस्टर का जो उद्देश्य है हमारे देश के लिए, उसके बारे में बताया. And he told us that Jesus Christ has better plans for us than that. पर उन्होंने ये भी कहा कि यीशु के पास हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अच्छे उद्देश्य है, योजनाएं हैं. Now let's look at it this way. The Prime Minister, if I ask anybody here, do you know the Prime Minister? Do you know the Prime Minister of India? Do you know? Everybody say yes, I know him. और उदाहरण ले लीजिए कि मैं आप सभी में से किसी को पूछूं कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, क्या आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, तो आप सब कहेंगे कि हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ. What was his name? Do you know the Prime Minister of India? क्या आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता है? Prime Minister. Yes. You know India has a Prime Minister, but you just know that there's a Prime Minister. There's somebody in India that is a leader. This person now, you know the Prime Minister. और his name. और यहाँ पे इनको पता है कि हमारे देश में जो भारत देश है उसका कोई प्राइम मिनिस्टर है. Now, you know the Prime Minister. Do you know? Have you seen him face to face before? और यदि आपको प्राइम मिनिस्टर पता है तो क्या आपने उसको फेस टू फेस, उसके सामने उसको देखा है, आमने सामने देखा है कभी? Have you seen him face to face like this? Once. No, he said no. So he knows the Prime Minister, but he has not seen him. Sorry. He knows the Prime Minister, but he has never seen him face to face. That they shake hands like that and say, "I see you, see me." He just knows him maybe from the television, from the news. He knows that yes, the Prime Minister is. और उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, पर उन्होंने आमने सामने उनको नहीं देखा और ना ही उन्होंने हाथ मिलाया उनसे. So that's the level of knowing somebody. और इसीलिए ये जो सारे चढ़ाव है वो हमारे लोगों को जानने के होते हैं. Some other people they just know that Modi is the Prime Minister. He's there. We ask people, they say he has been there for 10 years. There's election this year again. He wants to go for election again, but we've not met him, but we just know that he's there. Some people are here. Some people now they've met him. Some people have seen him. Maybe they are from the same village, on the same place. So they will say, we know him. They also know him. People that have not seen him, they also know him.
People that are in other countries, they even also know him. और कई बार मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप मोदी को जानते हैं, तो सब कहते हैं कि हाँ, मैं मोदी को जानता हूँ, क्योंकि वो 10 सालों से उस पद पे है और वापस से जब इलेक्शन आने वाला है तभी भी वो वापस से उसमें खड़े होने वाला है। ऐसी सब बातों को मैं सुनता हूँ और कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग उनको मिल भी चुके होंगे, क्योंकि वो उनके गांव से होंगे या उनके शहर से होंगे, क्योंकि वो उनके पास में रहते थे, इसलिए वो उनसे मिल भी चुके होंगे। So I think you have understanding now that there are different levels of knowing people. और इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एक अलग अलग लेवल होते हैं कि हम लोगों को जान सके। You can imagine the prime minister now, that's his deputy, now his wife, now his children. They also, if you ask them, do you know them? They will say yes, you know him. और So there are यदि different levels. और यदि आप किसी कोई लोगों से पूछे तो उनमें से किसी को उनके पत्नी के बारे में पता होगा, उनका जो असिस्टेंट है उसके बारे में पता होगा। Let's look at John chapter 4 from verse 7. और यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत से आगे हम देखेंगे। In that place, there's a story of the woman of Samaria. और समारिया की जो स्त्री थी उसके बारे में लिखा गया है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत से आगे हम She was देखेंगे। discussing with Jesus, but she didn't know he was the Savior. और वहाँ पे जो सामरी स्त्री थी वो यीशु के साथ बात तो कर रही थी, पर उसको नहीं पता था कि ये यीशु है। She moved from one level to another level to another level. Let's see it together. और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़कर यीशु को जानने लगी। John chapter 4 verse 7. यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत। You can read it. कोई भी पढ़ सकते हैं। Of Samaria to draw water. Jesus says to her, "Give me to drink." For his disciple had gone away into the city that might buy provisions. The Samaritan woman therefore says to him, "How dost thou, being a Jew, ask to drink of me, who am a Samaritan woman?" For Jews have no intercourse with Samaritans. Jesus answered and said to her, "If thou knowest the gift of God, and who it is that says to thee, Give me to drink, thou would have asked of him, and he would have given thee living water." The woman says to him, "Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. Whence thou hast the living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank of it himself, and his sons, and his cattle?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water shall thirst again. But whosoever drinks of the water which I shall give him shall never thirst forever. But the water which I shall give him shall become in him a fountain of water, springing up into eternal life." The woman says to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Jesus says to her, "Go call thy husband and come here." Go on. The woman answered and said, "I have not a husband." Jesus says to her, "Thou hast well said, I have not a husband, for thou hast had 5 husbands, and he whom thou now is with is not thy husband. This thou hast spoken truly." The woman says to him, "Sir, I see that thou art a prophet. Our father worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where one must worship." Jesus says to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you shall neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Ye worship ye not what we worship, what we know." That's verse what? Verse what? That's verse 22. Let's go to 25. Verse 25. The woman says to him, "I know that Messiah is coming, 25वीं आयत। who is called Christ. When he comes, he will tell us all things." Jesus says to her, "I who speak to thee am he." And upon this came his disciple and wondered what he had spoken with a woman. Yet no one said, "What seekest thou?" or "Why speakest thou with her?" Go on. The woman then left her water pot and went away to the city and says to the men, "Come, see a man who told me all things I have ever done. Is not he the Christ?" Thank you very much. Now,
Can you paraphrase it? या इट्स ओके। और ये जो सामरी स्त्री है और उसके बारे में लिखा गया है, तो उसकी और यीशु की जो बातें होती है उसको इस भाग में लिखा गया है। और वो कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने ये कुआं हमें दिया है और हम जो यरूशलेम है वहाँ उपासना करने जाते हैं, और ये सारी चीज़ें वो सामरी स्त्री और यीशु के बीच में होती है। Praise the Lord. We can see from there that this Samaritan woman, when she first met Jesus Christ, she just saw him as ordinary man. और जब सामरी स्त्री पहली बार यीशु को उसने देखा, तो सामरी स्त्री को लगा कि ये तो कोई सामान्य पुरुष ही है। That was why when Jesus asked her for water, she said, Samaritans have no dealings with the Jews. और इसीलिए जब यीशु ने सामरी स्त्री से पानी मांगा, तब सामरी स्त्री ने कहा कि सामरियों को और यहूदियों का कोई नाता नहीं है। When Jesus Christ continued speaking with her, she said, "It's like you are a prophet." और जब यीशु ने बात करना शुरू किया, तो सामरी स्त्री को लगा कि तुम एक भविष्यद्वक्ता जैसे दिखाई देते हो। As he continued talking to her, she said, "They said Messiah is coming." Then later she said, "You are the Messiah." और इसीलिए जब यीशु ने बात करना जारी रखा, तो उसको पता था कि वो मसीहा आने वाला है, तो उसने सामरी स्त्री ने कहा कि तू मसीहा है। You see, that's the different levels of knowing Jesus Christ. और इसीलिए ऐसे ही हम अलग अलग पड़ाव को हम पार करते हैं किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए। So as you are here, we are of different levels. और इसीलिए आज हम भी जितने लोग यहाँ पे हैं, हम भी अलग अलग पड़ाव पे हैं। But no matter the level you are, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पड़ाव पे हैं। the important thing is to know Him more. महत्व का ये है कि हर एक पड़ाव में आपको यीशु को और करीब से जानना है। Personally, before I came to India, I've been studying the Bible. और व्यक्तिगत रूप से भारत में आने से पहले मैं बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता था। And I've been going to church. और मैं चर्च में भी जाता था। And I've been seeing many stories in the Bible. और मैंने बहुत सारी कहानियों को देखा है I've been बाइबल seeing में। many miracles in the Bible. और मैंने बहुत से चमत्कारों को देखा है बाइबल Most of the में। miracles Jesus Christ did, I've read about them. They preach it to me. I've also told people about it. और जितने भी चमत्कार यीशु ने किए, लगभग सारे चमत्कारों के बारे में मैं सुन चुका हूँ और उसके बारे में वचन भी देते आया हूँ। In most cases of the miracles that Jesus Christ did, the people always ask Him. और जितने भी चमत्कार यीशु ने किए, उन सभी में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि लोग उसे जाकर कहते थे। People always ask Him that, son of David, do this for us. Or they always ask Him before He does the miracle. और ये सारे चमत्कारों को देखकर लोग उसे जाकर पूछते थे और कहते थे कि दाऊद के पुत्र हमारे लिए तू ये कर। तो हर बार ज्यादातर लोग जाकर यीशु से उन चमत्कारों को मांगते थे। In fact, the blind Bartimaeus, that story, I know it very well. In fact, we use it as example. That I pray to God very well, because when blind Bartimaeus, when Jesus was going, blind Bartimaeus now started shouting. Jesus said, "Bring him." I know when he said bring him, he saw he was blind. You know, when you are bringing a blind person to somebody, you will see the way he's doing that he's blind. Normally, you just say, "Okay, this guy, open your eyes." और He didn't say that. और जब बारतीमई जो अंधा था, वो भी अंधा था और वो जानता था कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, और वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र। पर वहाँ पे जाकर यीशु ने ये नहीं कहा कि चलो मैं जाता हूँ और तुरंत उसको चंगाई दे देता हूँ। When they brought blind Bartimaeus to Jesus Christ, Jesus saw he was blind. Jesus asked again, "Say, what do you want me to do for you?" और जब लोग उस अंधे को यीशु के पास लेके गए, लोगों को पता था कि ये अंधा है, यीशु को भी पता था कि वो अंधा है, पर तब भी यीशु ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। So in most cases that I've seen, the people have to ask Jesus. So many cases, I can go on and on and on. They ask him. He must tell him that Jesus Christ, this is what I want, before he does it. और इसीलिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे यीशु ने लोगों से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और वो आज भी यही चाहता है कि हम उससे कहे कि हमारे लिए वो क्या करे। But as I was studying the Bible when I came here to India,
और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैं भारत में आया, a particular story caught my attention. और एक जो कहानी है वो मेरे ध्यान को उसने The खींचा, person did not ask Jesus for miracle. और उसमें जो एक व्यक्ति के लिए चमत्कार किया गया था उसके बारे में लिखा गया है। Jesus on his own just said, he just went ahead and did the miracle. और उसी भाग में लिखा है कि जब यीशु सामने से गए और वहां पे चमत्कार किया। That is the story of a woman that is called the widow of Nain. विडो ऑफ, Widow. The woman was a widow, Yes. widow of Nain. और एक वो विधवा के बारे में लिखा गया है। What happened was that this woman was a widow और ये जो स्त्री थी वो विधवा थी, and her son also died. और उसका जो पुत्र था वो भी मर And चुका they था। were going to bury the son. सॉरी। They were going to bury the son. और The वो mother and other people, they were going to और bury the वो son. वहां पे उसके बच्चे को दफनाने के लिए जा रहे And थे, Jesus was passing on that way. और जब यीशु थे वो वहां से गुजर रहे The थे, woman was crying. और वो स्त्री थी वो रो रही थी। Then Jesus on his own, he just went there and he raised the boy up. और तब जाकर यीशु ने खुद उस पुत्र के पास जाकर उसको जिंदा The किया, woman did not ask him for the miracle. और तब वो स्त्री ने कोई चमत्कार के बारे में नहीं पूछा था। My brother, my sister, पर मेरे भाई और बहनों, another level. It was another level for me. वो एक अलग पड़ाव था मेरे लिए। Yes, it's important we pray and ask God. In fact, majority of time we have to ask God. और इसीलिए ज्यादातर समय हमें प्रभु से प्रार्थना Yes, करनी है और मांगना है। sometimes you may even forget to ask. God is looking, is going to answer your prayer. पर यदि हम भूल भी जाए कुछ मांगना उससे, तो वो प्रभु देखता है, क्योंकि हमेशा वो देखने वाला परमेश्वर है और वो देखता है कि हमें क्या चाहिए। Sometimes you be so bothered that you even forget to pray. You are just crying. God said He's going to see your tear and He's going to bring a solution. और कई बार हम इतने चिंतित होते हैं और कई बार हम प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। यदि हम रो भी रहे हैं तो वो देखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी रो रहे हैं। Remember, we are talking about that I may know Him. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने उस भाग को पढ़ा और जो मैंने आपको शीर्षक दिया कि मैं उसे जानना चाहता हूँ, And thank God, this is the Easter period. और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ईस्टर का दिन है Thank God, this is resurrection period. और ये एक पुनरुत्थान का समय चल रहा Thank है। God, this is the season. This is the main reason why we are Christians is because of this season. और ये ही वो सीजन है क्योंकि हम मसीह है, वो यही एक सीजन के द्वारा So है। if there's any time to know Christ more, this is a time to really commit more and to seek His face more. और यदि आपको परमेश्वर को जानना है तो यही वो समय है कि आप परमेश्वर के पास ज्यादा जाए और उसको अपने आप को ज्यादा सौंप दे। Let's look at another story in that same John chapter 5 from verse 1 to 15. और यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1 से 15 में हम और एक कहानी को देखते हैं, Somebody can read it in English. और कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1 से 15 आयत। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक One पर्व to हुआ, और ये यरूशलेम को गए। यरूशलेम में बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और उसके पास ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंबे और सूखे अंग वाले पानी के पीने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतर पानी को हिलाया करते थे। पानी पीते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब शपथ दिन था। इस
इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उसे उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। उन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। 14. All right, thank you. In that particular passage, और इस भाग में जब हम देखते हैं, Jesus Christ asked this particular man in verse 6. और यहाँ पे 6वीं आयत में यीशु उस आदमी से कहता है, He asked him, "Do you want to be made whole?" और वो कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? You know, I told you every time Jesus will ask that, do they want to be well before he does the healing? और मैं आपसे पहले भी जिस तरह से कहा, तो यीशु हमेशा लोगों से पूछता था कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो? As the man was healed, explaining, Jesus had told him, and he healed him. और उसके बाद जब वो आदमी ने कहा, तब जाकर यीशु ने वहाँ पे चमत्कार किया। Then the Pharisees came and told the man, you that you are having problem before, how did you get the problem solved? He said a particular man. He did not know it was Jesus. और वहाँ पर फरीसी लोग ने आकर उस आदमी को पूछा कि किसने तुझे चंगा किया, तू पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो आदमी ने कहा कि एक पुरुष ने मुझे चंगा किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यीशु था। So in the case of this particular man, he is blessed. Yet he didn't know Jesus Christ. Jesus Christ had done a miracle in his life. Yet he didn't know it was Jesus. और यहाँ पे इस आदमी को, इस पुरुष को आशीष मिल चुकी है, पर फिर भी उसे नहीं पता कि वो यीशु कौन था। They kept asking him, who is the man? He said, I don't know him. All I knew was that the man just told me to rise up to take my bed. And immediately I was healed. And that's all he was telling them. They now और वो आदमी ने फरीसी से कहा कि मैं नहीं जानता कि वो पुरुष कौन था, सिवाय उस पुरुष ने सिर्फ इतना कहा कि तेरी खटिया उठा और तेरा खाट उठा और चल फिर, और मैं तुरंत चंगा हो गया। Eventually Jesus Christ came back and saw him and spoke to him again. Then he knew it was Jesus Christ. और जब यीशु मसीह उसके पास वापस जाता है, तब उसे पता चलती है कि वो यीशु मसीह था और वो कौन था। This emphasizes the topic of the message, that I may know him. और यहाँ का जो मेरे वचन का आज का शीर्षक है, टॉपिक है कि मुझे यीशु को और जानना है। There are people who have gone through things in life and they just know that they are going through things and they are God's moving. They didn't know it was Jesus that is at work. और यहाँ पे कुछ मनुष्यों के जीवन में ऐसा होता है कि वो चलते जाते हैं और उनको आशीषें भी मिलती है, पर वो उनको ये नहीं पता चलता कि उनके साथ कौन चल रहा है। Eventually the man knew that it was Jesus. पर उसके बाद उस आदमी को पता चला कि वो यीशु था। Before we round up, let's look at Luke chapter 24 in verse 13. और लूक का उसका 24वां अध्याय और 14वीं आयत हम देखेंगे। Luke 24 in verse 13. 13 1-3. लूका उसका 24 और 13 आयत हम पढ़ेंगे। लूका 24 और 13। देखो उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। Go on. और आगे भी पढ़िए। और वे उन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु पास आकर उनके साथ बोले, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा,
क्या तू यरूशलेम में अकेला कर देती है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन के सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। Until 90 continue आगे। और महायाजकों को और हमारे सरकारों ने उसे पकड़ा लिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि वही इस्राएल को छुटकारा देगा। और 21 और इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्रय में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई, और जब उनकी लोट न पाए तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित। 26 तक पढ़ लें। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ 26 All right. Thank you very much. In that particular passage, we saw after Jesus Christ was resurrected, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बाद की बात। the disciples and those who believed in him, they were bothered that this man said he's going to rise again the third day. और यहाँ पे जो उसके चेले थे और उसके साथ जो भी लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि ये आदमी ने, ये पुरुष ने तो कहा था कि तीसरे दिन वो वापस से जी उठेगा, तो उसके बारे में वो चिंता कर रहे थे। So two of them were walking towards Emmaus. और वहाँ पे उनमें से दो जो जन थे, वो इम्माउस एक गांव था, वहाँ जा रहे And they were थे, discussing the matter of resurrection. और वहाँ पे वो पुनरुत्थान की बातें आपस में कर रहे थे। And Jesus joined them on the way, and they were discussing together. और यीशु जो है वो उन दोनों के साथ मिलकर चलने लगे और पूछा कि आप क्या बातें कर रहे हैं। And Jesus was telling them what must happen to the Messiah. And they didn't know Jesus was the one who's speaking to them. और यीशु ने कहा कि वो मसीहा कौन है, पर उन दोनों को नहीं पता था कि जो बात कर रहा है वो खुद एक मसीहा है। Then eventually, when he left them, they now know it was the one. और वो चलते गए और जब यीशु ने उनको छोड़ दिया और उनसे अलग हो गए, उसके बाद उनको पता चला कि वो तो यीशु था। Verse 32. और 32 जो आयत है उसमें हम देखते हैं, You can read it. उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग से हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? So what they were saying here is that as he was speaking with them on the way, they said something was happening to their heart, but they didn't know he was the one. और वहाँ पे उन दोनों ने ये कहा कि वो यीशु जब उन दोनों से बात कर रहे थे तो कुछ उनके हृदय में हो रहा था, पर उनको नहीं पता था कि जो बात करने वाला है वो कौन है। Let's come back to Philippians chapter 3 verse 10. और वापस आएंगे हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत। This Paul the apostle that said here that I may know him. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं उसको जान सकूं। Paul was already saved. और पौलुस जो है वो बचाया गया था। Paul was born again. और पौलुस जो है वो मसीह में नया जन्म लिया हुआ था। Jesus himself appeared to him और and got him saved. और यीशु खुद उसके पास जाकर उसको बचाया था, उसको उद्धार दिया था। Paul was filled with the Spirit. और पौलुस जो था वो उसकी आत्मा से भरपूर था। Paul had churches planted in different places, moving on. He will move on to this place, he will put Timothy here, he will put Titus there, and he had different ministers under him everywhere. और पौलुस की अलग अलग जगहों पर कलीसिया हुआ करती थी और वो अलग अलग जगहों पर जाकर सेवा करता था। Despite that, Paul said that I may know him. पर उसके बाद भी पौलुस कहता है कि मुझे उसको जानना है। This time of this Easter, let's take this time out to
seek the face of God. और इसीलिए ये जो आज का पुनरुत्थान का दिन है, आज का ईस्टर है, हम ये निर्णय करें कि मुझे प्रभु को और जानना है। As you are celebrating the Easter, let it be that you still want to know Jesus Christ more. और जबकि आज हम ईस्टर को मना रहे हैं, हम ये निश्चय करें और ये हम निर्णय ले कि मुझे प्रभु को और जानना है। Every time I am learning more about Jesus. और हर बार जब मैं पढ़ता हूँ, तब हर बार मैं यीशु के बारे में मुझे और ज्ञान मिलते जाता है। As scientists, और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। you go to primary school, you go to high school, you go to university. और हम प्राथमिक शाला में जाते हैं, उसके बाद ऊपर की कक्षाओं में हम जाते हैं। Then you bag your first degree, then masters, then PhD. और उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में हम PhD तक जाते हैं। Then you start doing research. और उसके बाद हम खोजबीन करना शुरू कर देते Then you हैं। have students that you are supervising. और फिर हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। Are you going to say, okay, I've reached the peak, I'm no longer doing, I'm going to relax? No. You still look for new research to do. और आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया, अब मैं शांति से आराम करूंगा घर पे, पर आप और नई चीजों को करना चाहते The हैं। research you did many years ago, things may have changed on it now. और आपने जो चीजें बहुत सालों पहले की थी, वो आज के समय में बदल भी चुकी होंगी। That is why Paul is saying that I may know him. और इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे और जानना है। In Acts chapter 10 from verse 1, और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और was पहली आयत। a particular man there, Cornelius. और यहाँ पे कर्नेलियस के बारे में लिखा He गया was है। a prayerful man. और वो एक प्रार्थनावादी He was मनुष्य a man था। that prays. और वो एक प्रार्थना का पुरुष था। And this was the season of the move of God. और यही वो समय था जब यीशु वहां से गुजर रहे थे। And God said, though nobody saw Cornelius, God said he saw it and he connected him with Peter. और यीशु जो है वो पतरस के संबंध में थे। God now told Cornelius, go and meet Peter. और यीशु और प्रभु ने कहा कर्नेलियस से कि जाकर पतरस से मिलो। God told Peter, Cornelius is coming. और प्रभु ने पतरस से कहा कि कर्नेलियस तुमको मिलने आ रहा है। And then Peter said, Cornelius, that is a Gentile. How can Cornelius come to me that I'm a Jew? और फिर पतरस ने कहा कि मैं तो एक यहूदी हूँ और जो कर्नेलियस है वो तो अन्य जाति है, वो मुझे कैसे मिल सकता है? Because the Jews believe that they are clean, that the Gentiles were dirty. और क्योंकि यहूदी ऐसा मानते थे कि वो पवित्र है, वो शुद्ध है, और जो अन्य जाति है वो गंदे होते But हैं। God is saying all those barriers are gone. That was why when Jesus was crucified, we are told that the curtain in the temple was torn. पर तब प्रभु ने कहा कि ये जो सारे पड़ाव थे, जो सारी रुकावटें थी, वो सारी हट चुकी, और इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि जो हमारे और प्रभु के बीच का पर्दा था वो फटे। Every barrier that was there before to reach God, everything removed when Jesus Christ rose from the dead. और जो भी रुकावटें और जो भी अंतर हमारे और प्रभु के बीच में था, वो सारा यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो सारा अंतर हट चुका था। If you get home, you can read the whole chapter 10 of First Acts. और जब आप घर पे जाए तो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं। Now, when Peter and Cornelius met and Peter shared the word of God with Cornelius, immediately the Holy Spirit came down upon Cornelius and his family. और जब पतरस कर्नेलियस को जाकर मिला, और जब पतरस ने सुसमाचार सुना, तो तुरंत ही पवित्र आत्मा कर्नेलियस के ऊपर आया और उसके परिवार के ऊपर भी आया। That was why it was said, God does not make any difference whether it is Jew or Greek. He pours out His Spirit upon और everyone. इसीलिए लिखा गया है कि प्रभु किसी में भी भेदभाव नहीं करता, चाहे वो यहूदी हो या चाहे वो अन्य जाति हो, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता। That I may know Him. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उसे जानूं। The Bible says in the last days, और बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में perilous times shall come. और Things will be difficult.
और जो चीजें हैं वो कठिन हो जाएंगी People will depart from the faith. और उन लोग जो है अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे। The same Bible says in the last days, और वो ही बाइबल हमें ये कहती कि अंत के दिनों में I will pour out my spirit upon all flesh. कि मैं अपनी आत्मा को सारों के ऊपर उंडेलूंगा। And he said, your sons and daughters shall see visions. और वो ही हमारा जो बाइबल है वो हमें ये वचन देता है कि तेरे बच्चे दर्शन को He देखेंगे said they will prophesy. और आप भविष्यवाणी करोगे। He said the old men, they will dream dreams. और वचन ये भी कहता है कि जो बूढ़े हैं वो स्वप्न देखेंगे। There's a positive prophecy for the last days. और ये जो भविष्यवाणी है वो बहुत महत्व की है अंत के दिनों में। There's also a negative prophecy for the last days. और एक नकारात्मक भविष्यवाणी भी है अंत के दिनों के लिए। Which one are you going to take? और कौन सी भविष्यवाणी को आप लेना चाहते हैं? हकारात्मक को लेना चाहते हैं या नकारात्मक को लेना चाहते हैं? The positive side of the prophecies. और मैं हकारात्मक भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। And that is what you should do too. और इसीलिए आपको भी उन्हीं चीजों को करना भी है। So I don't know the level you are in knowing Christ today. और मैं नहीं आप जानना चाहता कि आप कौन से पड़ाव पे है यीशु को जानने के लिए। Your prayer should be, I want to know him more. पर आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि मैं कौन से भी लेवल पे हूँ पर फिर भी मुझे तुझे और जानना है, मुझे प्रभु को और जानना है। As you are going through life, you see different things. और यदि आप अपने जीवन से गुजरते हैं तो आप अलग अलग चीजों को देखते हैं। Be in the spirit. और आप आत्मा में रहकर अलग अलग चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। God, what do you want to teach me from this thing that is happening now? और आप परमेश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में अभी जो भी चल रहा है उसके द्वारा मुझे आप क्या सिखाना चाहते हैं। And God will reveal himself more and more to you. और तब जाकर प्रभु आपको और अच्छे मार्गदर्शन देगा और अच्छी बातें आपको सिखाएगा। Paul the apostle said that I may know him. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उसे और जानना चाहता हूँ। What are you saying? पर आप आज क्या कह रहे हैं? Let's close our eyes and tell the Lord आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से that I कहें may know him. कि मैं उसे जान I सकूं, want to know him more. कि मैं उसे और ज्यादा जान सकूं। Open your mouth and pray to God and say, God, help me अपने to know you मुंह more. अपने मुंह को खोलकर उसे कहेंगे कि प्रभु मुझे तुझे Help और me to जानना know you है more. Help me to know you more. और प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तुझे और जान सकूं। Paul the apostle said that I may know him. और पौलुस कहता है कि मैं उसे जान सकूं। Paul has known Jesus in many ways. और पौलुस ने यीशु को बहुत अलग अलग रीति में But he जाना said था, he still wanted to know him more. पर फिर भी वो कहता है कि मैं यीशु को और भी जानना My चाहता brother, हूँ। my sister, pray and tell God, God, reveal yourself more to me. और इसीलिए मेरे भाई बहनों आज परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू हमें और कुछ बातें सिखा। Pray and tell God, open my eyes that I may see. और आप प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं। Pray and tell God that God, despite miracles, let me know you more. और प्रभु मुझे तो सिखा कि मैं तुझे और जान सकूं। Pray and tell God, despite the miracles I'm seeing, I want to know you more. और आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जो भी चमत्कार मैं देखता हूँ मुझे उसके द्वारा तुझे और जानना है। See, if you're not baptized in the Holy Ghost, pray and say, God, fill me with your spirit. और आप पवित्र आत्मा से कहें और प्रभु से कहें कि मुझे पवित्र आत्मा से और भर दे। If you are baptized in the Holy Ghost, pray and say, Lord, give me the gifts of the Spirit. और यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं तो कहे कि पवित्र आत्मा और आप पर आए। There's something still to know about God. There's something to know about Jesus more. और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जिसमें आप प्रभु को और Lord, जान help me सकते to हैं। know you more. और इसीलिए प्रभु हमारी सहायता Open करिए your mouth कि and pray. हम और Tell the तुझे Lord, जान open your mouth सके। and pray and tell God that God, help me to know you more. और अपने मुख को खोल कर आप कह सकते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम तुझे और जान सके। Josiah was 8 years old when he began to reign. और यहोशिया जो राजा था वो 48 साल का था जब उसने राज्य करना शुरू किया। Jehoiash, 7 years, he became king in Judah.
और यहूदिया में बहुत अलग अलग राजा भी हुए। So our young brothers here and sisters, you can know God as you are still young. और इसीलिए आप में से कितने भी लोग हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, आप परमेश्वर को और जान सकते हैं। God has promised for the young. और परमेश्वर ने जवानों के लिए भी God has वचन दिया He है। has provision for the people who are middle age. और परमेश्वर ने जो बीच जवान लोग हैं, जो बीच की उम्र वाले हैं, उनको उनके लिए भी मार्ग को खोला है। And He has plans for the old also. और उसके पास बूढ़ों के लिए भी, जो पुख्त वय के हो गए, जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, उनके लिए भी योजनाएं हैं। God wants to reveal Himself more to the men and to the women. और परमेश्वर अपने आप को हर एक पुरुष और हर एक स्त्री को और दिखाना चाहता है। This Easter of 2024, Lord, help me to know You more. और इसीलिए इस साल में आप कहेंगे कि प्रभु मुझे तुझे और जानना Help me है। to know You more. ओ प्रभु हमारी सहायता करके हम तुझे और जाने। The more you know about God, the more miracles He will do in your life. और जितना ही आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। Jesus knew God enough that when they were crucifying Him, He released Himself. और यीशु को पता था कि यीशु को जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो वो इस दुनिया से छूट रहे थे। Because He knew that all things work together for good. और क्योंकि यीशु को पता था कि सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Pray and tell the Lord that God help me to know You more. और इसीलिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता कर कि हम तुझे और जाने। Help me to reach the level of seeing You as a prophet, to see You as a savior, और परमेश्वर से कहे कि प्रभु उन पड़ाव पर हमको ले चल, उन लेवल पे हमको ले चल, ताकि जब हम आपके चमत्कार को देखें, हम आपकी भविष्यवाणी को याद कर सके। Help me to see You as my own personal savior. और आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी मदद कर, ताकि मैं जो मेरे साथ देने वाला है उसको और जान सकूं। Pray and tell God that please help me to know You more. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा कर ताकि मैं और तुझे जान सकूं।